Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's lesson. So, my dear students, I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, let's just quickly move forward and see that what are we going to learn today. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to identify major types of planes of the world. यानी कि हम planes की different types के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. So, there are three different types of planes: structure planes, depositional planes and erosional planes. एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल प्लेन्स की बात करते हैं. अगर स्ट्रक्चरल प्लेन्स की बात करें तो these are made because of the tectonic activity and these are the most undisturbed planes. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव जो टेक्टोनिक एरियाज होते हैं या फॉल्ट लाइंस होते हैं वहां प्रेजेंट नहीं होते. और आप इनको ये भी कह सकते हैं these are the most naturally occurring planes in the world. अगर इनकी एग्जाम्पल मैप पर देखी जाए तो the Russian plains and the Great Plains of United States, these are both are the examples of structural plains. अगले अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ये इरोजनल प्लेन्स है, यानी इरोजन की वजह से बनते हैं. इनकी दो टाइप्स है, पेडी प्लेन्स एंड पेनी प्लेन्स. सबसे पहले हम पेनी प्लेन्स की बात करेंगे. यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही है पेनी प्लेन्स की. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बनते कैसे हैं. बेसिकली ये कोई अनइवन माउंटेन या प्लेटो ही है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विदर या इरोड होता है. किसकी वजह से? पानी की वजह से, हवा की वजह से, बारिश की वजह से. और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लेवल होता जाता है जिसकी वजह से एक फ्लैट एरिया जो है वो बन जाता है. इस तरह के एरियाज को आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर माउंटेन थी बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद विदरिंग एंड इरोजन इट बिकेम अ फ्लैट एरिया. इस तरह के प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको पेनी प्लेन्स कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में आपको एक एलिवेटेड एरिया नजर आ रहा है. आसपास तमाम एरिया जो है ये प्लेन है. तो ये प्लेन किस तरीके से हुआ? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरोजन बाय विंड और वाटर. और अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ पर मौजूद है? अगर इनकी एग्जाम्पल का हम डिटेल से जायजा लें तो दीज आर प्रेजेंट इन कनाडा. ये ग्लेशिएशन की वजह से भी बनते हैं. तो ये इस वजह से जो है ये दीज आर दी पेनी प्लेन्स. अब हम बात करते हैं पेडी प्लेन्स की, व्हिच आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरोजनल प्लेन्स. सो ये भी किस तरीके से बनते हैं? ये कांस्टेंट, ये मोस्टली विंडी या एरिड या ड्राई रीजन में मौजूद होते हैं. विंड जो है वो कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड एरियाज को तोड़ती जाती है और फिर क्या करती है? वहां पर डेनुडेशन होती है. डेनुडेशन क्या होती है कि पहले विदरिंग होती है और फिर वो इरोजन होती है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वो कहीं और पर. ये आप देख सकते हैं कि पहले जो है एक वैली क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ इरोजन, फिर वो वाइड होती चली गई और फिर एक प्लेन एरिया क्रिएट हो गया. यहाँ आपको अक्सर जो है वो की वजह से बने हुए होते हैं और ये टोटली फ्लैट नहीं होता. आपको कुछ एरियाज जो है वो अप एंड डाउन जो है वहां पर मिलते हैं. तो इस तरह के प्लेन्स को हम पेडी प्लेन्स कहते हैं और ये आपको मोस्टली ड्राई डेजर्ट एरियाज में जैसे कि सहारा डेजर्ट और इन इलाकों में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन्स आर नोन एज द डेपोजिशनल प्लेन्स. डेपोजिशनल प्लेन्स जो हैं इनकी आगे फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिस तरीके से ये बनते हैं. एक एक करके हम इन तमाम को डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट डेपोजिशनल प्लेन इज द और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इरोजन होती है और वो कहीं आकर जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं. उसकी वजह से जो प्लेन्स होते हैं उनको हम डेपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं. सबसे पहले हम इनमें रिवर प्लेन्स की बात करते हैं. दीज रिवर प्लेन्स आर नियर द रिवर. जब रिवर ओवरफ्लो करता है तो उसकी वजह से इट ड्रॉप्स सेडिमेंट्स इन द नियर बाय एरियाज जिसकी वजह से ये प्लेन्स बनते हैं. फिर आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स. कोस्ट पे जब पानी आकर टकराता है सी या ओशन का तो वो कहीं दूर दराज से सेडिमेंट्स लेकर अपने साथ आ रहा होता है और इट ड्रॉप्स इट ऑन दी लैंड नियर इट जिसकी वजह से वहां पर बीचेस जो है वो देखने को मिलते हैं और इस तरह के एरियाज को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. फिर आ जाते हैं ग्लेशियल प्लेन्स. ग्लेशियर सिर्फ इरोजन ही नहीं करते बल्कि ये डेपोजिशन भी करते हैं. किस तरीके से? मैंने शुरू में आपको एक डायग्राम दिखाई थी कि ये एक जगह से इरोजन करते हुए आ रहे हैं और अपने साथ जो भी ला रहे हैं ये कहीं लाकर डिपॉजिट कर देते हैं. तो ऐसे इलाके को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल प्लेन्स कहते हैं. फिर आ जाते हैं लिक्विस्ट्राइन प्लेन्स जो कि अक्सर ड्राई लेक एरियाज में मौजूद होते हैं जहां पर सेडिमेंट्स जो है वो छोड़ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और ऐसे फ्लैट एरिया को हम लिक्विस्ट्राइन प्लेन्स कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी एओलाइन प्लेन्स जो कि ड्राई डिजर्टेड एरिया से बनते हैं. इसी तरीके से हवा कहीं से इरोड करती हुई आ रही है और कहीं जाकर जो है वो डिपॉजिट कर देगी सेडिमेंट्स को. तो ऐसे प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? जहां पर विंड की वजह से डेपोजिशन हुई हो, एओलाइन प्लेन्स जो है उनको कहा जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, so these are three main types of plains और आगे फर्दर उनकी फॉर्मेशन की वजह से हमने उनकी डिवीजन की.
Now you will complete the formative check at the end of the book. Then you will move forward towards the workbook, जहां आप लोग formative check workbook पे complete करेंगे. Your teacher will also assign you with the homework under Thrive. I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.